क्रांतिधरा मेरठ के दबथुआ में आज समाजवादी पार्टी और आरएलडी की संयुक्त परिवर्तन संकल्प रैली है और इस रैली की क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अतुल प्रधान जी हैं। अतुल जी, किस तरीके की तैयारी है और चुनावी समीकरण को लेकर के ये जो रैली है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है? देखिए, ये जनता चाहती थी, ये गठबंधन, ये गठजोड़, इनका साथ आना। आज माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ पूरा प्रदेश देख रहा है। वहीं पर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट ऐसी है जिसमें किसान आंदोलन हुआ, जहां आरएलडी का बहुत बड़ा वोट बैंक और उनकी मेहनत है पिछले 2-3 सालों की। तो आप देखेंगे कि ये संयुक्त प्रोग्राम होने जा रहा है। इस उत्तर प्रदेश में 2022 में सिर्फ बदलाव के लिए नहीं ये महत्वपूर्ण है, बल्कि 2024 को भी बदलने का काम ये आज की रैली, आज का जो जनता का जो बड़ा सैलाब यहाँ पर आएगा वो बदलने का काम करेगा। आप देखेंगे कि पूर्वांचल से जब शुरुआत हुई, कानपुर से शुरुआत हुई माननीय अखिलेश यादव जी की विजय रथ यात्रा की, तो बड़ी संख्या आई। गोरखपुर में उससे भी ज़्यादा आई। फिर जब वो गाजीपुर पहुँचे तो पूरी रात चलते रहे। आप लोग उनके साथ में थे, आपने देखा होगा। रात के 1 बजे, 2 बजे, 4:30 बजे तक जनसैलाब सड़कों पर खड़ा था। और जब अभी बुंदेलखंड का दौरा निपटा है, जहां पर वो मोबा, बांदा, ललितपुर और झांसी में गए, लाखों लाख की संख्या लोगों की थी। आज यहां पर भी आपको इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ से, हम सब लोगों की तरफ से, आरएलडी के तमाम लोग, समाजवादी पार्टी के लोग और इनसे अलग भी जो आम जनता है, वो दोनों नेताओं को सुनने और देखने के लिए आ रही है। माना यह भी जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक वक्त था जब आरएलडी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन जिस तरीके से सेंध हमारी बीजेपी ने की है, उसको लेकर के अब आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जो गठजोड़ है वो कितना कारगर साबित होगा? देखिए, जनता बदलाव चाहती है और जब जनता बदलाव के मूड में आती है तो फिर आप समझिएगा तमाम चीज़ें बढ़ती जाती हैं। ये 2022 में जो ये समाजवादी और आरएलडी का गठबंधन हो रहा है, दोनों नेता जो मेरठ की इस क्रांतिकारी धरती पर जो पहुंचने जा रहे हैं, आने वाले समय पर देखिएगा बागपत, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, आपके मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, आपके बराबर में अमरोहा, मुरादाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस और आगरा तक की ये पूरी की पूरी पट्टी आपको पूरी तरीके से भाजपा को साफ करने का आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन काम करेगा। लेकिन जो सपा और आरएलडी में सीटों को लेकर के अटकलें चल रही थी, वो अटकलें अब खत्म हो चुकी हैं कि अभी बरकरार है? देखिए, जो चीज़ें हमारे हाथ से बाहर की हैं, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समझ की हैं या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस काम को कर सकते हैं, उसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन इतना पक्का है कि समाजवादी आरएलडी इकट्ठा हो गई हैं। कुछ सीटों की जब बात आती है तो सब लोग चाहते हैं या उनके कार्यकर्ता चाहते हैं कि सीट मिल जाए, लेकिन इसके बाद हमें बड़ी चीज़ देखनी है। हमें 2022 पर विजय पताका फहरानी है, 2024 को जीतना है। उसके लिए हम सब लोग इकट्ठा रहेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, ये महंगाई से निजात मिलेगी, ये किसानों, नौजवानों, गरीबों, व्यापारियों, अक़लियत के लोगों, अगड़े पिछड़े दलितों के लिए निश्चित रूप से ये परिवर्तन का आज यहाँ से आगाज होगा। लेकिन जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन चल रहा था, उसको भी लेकर के सरकार ने मास्टर स्ट्रोक मारा है, तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो मुद्दे थे वो भी हाथ से फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और आरएलडी ऐसा क्या कुछ करेगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो अपना जो जनाधार है उसको मजबूत कर सके? क्या देश के प्रधानमंत्री माफ़ी मांगेंगे लोगों से जो नोटबंदी की थी? क्या नोटबंदी पर कभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वोट मांगते हुए देखा है? क्या अपने किए गए वादों पर कभी वोट मांगते हुए देखा है? क्या कभी जो ये किसी कानून इन्होंने बनाए, काले कानून, अपने उद्योगपति साथियों को फ़ायदा देने के लिए, जिसमें 700 से ज़्यादा, लगभग 800 लोगों ने, किसानों ने शहादत दे दी, क्या कभी इस पर माफ़ी मांगेंगे? क्या उन्होंने संसद में खड़े होकर ये नहीं बोला आंदोलनकारी किसानों को ये आंदोलनजीवी हैं? क्या उनके लोगों ने खालिस्तानी नहीं कहा? क्या पाकिस्तानी नहीं कहा? क्या उग्रवादी नहीं कहा? क्या इन लोगों को मवाली नहीं इनके मंत्रियों ने बताया? ये लोग लगातार किसानों की अपेक्षा करते रहे। 3 कृषि कानून, साथ एमएसपी के गारंटी, जिससे किसान को महत्वपूर्ण लाभ होगा। ये जो कानून उन्होंने वापस लिए हैं, ये तो डर कर लिए हैं। जब उन्होंने उपचुनाव में हरा दिया, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उनको लग गया जनता तुम्हें वोट नहीं दे रही, इसलिए उन्होंने कानून वापस लिए। लेकिन आज आप कहीं पर किसी से पूछ के देखिए, इस बात की चर्चा कुछ नहीं है। वो सब लोग समझ रहे हैं किसानों ने अपना हक लड़ कर लिया है।
अतुल जी, आखिरी सवाल आपसे। अक्सर देखा गया है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में गठबंधन तो हो जाता है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं उनमें मेल मिलाप नहीं हो पाता, उनमें समन्वय नहीं बन पाता है। तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी के कार्यकर्ता एकजुट होकर के 2022 में जनता के बीच में जाएं, इसके लिए क्या रणनीति होगी? क्योंकि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अक्सर घूमा करते हैं। देखिए, आप ये चीज समझ लीजिए, जैसा मैंने पहली लाइन में बोला, ये जनता चाहती है, ये जनता चाहती थी कि अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी इकट्ठा रहें। ये एक सिर्फ गठबंधन, पार्टियों का गठबंधन नहीं है, ये जनता का गठबंधन है। और जब जनता गठबंधन कर ले, जनता ने गठबंधन कर लिया समाजवादी पार्टी, जनता ने गठबंधन कर लिया आरएलडी, और दोनों इकट्ठा हो गए हैं और सब चाहते हैं कि आने वाले समय पर इस महंगाई वाली सरकार से, इस ठोको वाली सरकार से, अभी देखते होंगे ऐड इनके, कहते हैं दमदार सरकार, ये दुमदार सरकार है। अखिलेश जी ने ठीक कहा, माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार ये बात बोली है, दुमदार जो सांड चल रहे हैं, इसी को ठोको नीति पर जो बाबा चल रहे हैं, निश्चित रूप से ये उन्होंने मान लिया है। इनका इंटरनल सर्वे चला गया कि बहुत कम सीटें इन लोगों को मिल रही हैं और समाजवादी पार्टी की और गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। तो आपने देखा, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता अतुल प्रधान जी थे और उन्होंने बताया कि जो पार्टी की नीतियां हैं, जो रणनीतियां हैं 2022 को लेकर के, वो आज कार्यकर्ताओं को बताई जाएंगी और यहीं से आज 2022 के चुनाव को लेकर के दोनों पार्टियां शंखनाद करेंगी और जन जन तक अपनी नीतियों को पहुंचाएंगी। और उम्मीद ही नहीं, उन्हें पूर्ण विश्वास है कि आगे चलकर ये पार्टी 2022 में नया गुल खिलाएगी। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।